चलिए तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज का जो सेशन रहने वाला है बच्चा जी, आज ये है कि क्लास 10th का हम तुम लोग को पढ़ा दिए थे कल 4.1 एनसीईआरटी मैथ चल रहा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी मैथ का 4.1 कल पढ़ा चुके हैं, आज 4.2 पढ़ाने वाले हैं। द्विघात समीकरण चल रहा है, ठीक है। और 4.2 आज खत्म भी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है और इससे एग्जाम में सवाल आता है तो ध्यान से समझना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो इसमें भी फिक्स रहेगा आपका, द्विघात समीकरण से आता है। तो आराम से पढ़ो और शाम में 6 बजे डिस्कशन करवा रहे हैं क्लास 10th के लिए। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेकर के आते हैं, तो शाम में 6 बजे जरूर जुड़ो। इस चैनल पे लाइव चलता है, तो शाम में 6 बजे जुड़ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। देख तो तू लोग बुक निकाल ले, बुक ला, बुक ले। प्रियंका जी, क्या नाम है? रीना जी। तो 4.1 कल पढ़ा दिए थे ना, 4.2 आज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 4.1 के बाद 4.2 में क्या है, देखो पहला सवाल कहता है कि इसमें कहता है कि पिछले बार हम तुम लोग को सिखा दिए, पिछला में दिखा थे कि खाली पहचानना था कि कौन द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और कुछ कुछ था जो निरूपित करने के लिए दिया था लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, तो बता दिए थे। इसमें आप लोग भी निकाल लीजिए, 4.2 बुक निकाल लीजिए, सामने एनसीईआरटी का है, ठीक है। पहला है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमको दिया हुआ है द्विघात समीकरण और गुणनखंड विधि के द्वारा हमको इसका मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल। कौन विधि के द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा। और गुणनखंड विधि के अलावा भी हम लोग और एक दो विधि से निकालते हैं, जो आप आगे पढ़िएगा 4.3 में और 4.4 में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, है ना। वो कैसे निकालते हैं? तो वो निकालते हैं ना कि पूर्ण वर्ग बना करके। कैसे निकालते हैं? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हम उसका मूल निकालेंगे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। तो पहला सवाल आपका है, ध्यान से समझना है, ठीक है ना जी। हम पहला सवाल लिख रहे हैं बोर्ड पे। कहता है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। कौन विधि के द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सीख लो गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे निकलता है। देखो समझना ध्यान से। पहले जो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करते हैं? गुना। फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करते हैं? गुना। तो 10 में जब इससे गुना करेगा तो हो जाएगा 10x²। और माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? चिन्ह माइनस में आ जाएगा, ठीक। और पहले सबसे पहले नोटिस करना तू लोग कि ये व्यापक रूप में है कि नहीं। नहीं कि आंखों मुंह तो सर जी बोले थे गुना कर दो, तो जहां मन तहां से गुना कर देना। हो सकता है कभी ये वाला उल्टा पुल्टा कर दे, ये पीछे कर दे। तो पहले इसको व्यापक रूप में कर लेना, तब जाकर के फर्स्ट और लास्ट को क्या करना? गुना करना। तो गुना करने पे कितना आया? 10x²। 10x²। अब समझो लॉजिकली बात को। इस चीज को इस तरीके से तोड़ो, इसको इस तरीके से तोड़ो, या फिर यहाँ नहीं तोड़ेगा तो यहीं तोड़ दो। इसको इस तरीके से भी तोड़ सकता है ना। आप यहाँ भी तोड़ सकते हैं, यहाँ भी तोड़ सकते हैं। मान लो हम इसको तोड़ देते हैं अगर, तो इसको इस तरीके से तोड़ो ना कि गुना करने पे इतना है 10x², और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? 3x आना चाहिए। तो यहाँ पे आगे माइनस लगा है ना, मतलब घटाने पर ही आना चाहिए। आगे माइनस मतलब घटेगा। तो हम लेते हैं अगर 5 और 2 यानी x है ना, तो यहाँ कर देंगे x, यहाँ भी कर देंगे x। तब देखो 5 दूनी का 10, x² हो गया। और अगर आगे यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, यानी घटाने के लिए बोला ना, तो ये जो बीच वाला चिन्ह रहेगा ना, ये हमेशा बड़ा के साथ है। किसके साथ है? बड़ा। तो जब ये बीच वाला माइनस ले लिया तो ये कुछ हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। तो बस इसी को यहाँ पे उठा कर रख दो। तो देखो ये हम पहले भी समझाया तुम लोग को। तो x², इसको हम कैसे तोड़े? इस रूप में तोड़ा है ना, -5x और प्लस का 2x और माइनस का 10 और बराबर का 0। देखो 5 में से जब 2 घटेगा तो 3 आएगा, और चिन्ह बड़ा वाला माइनस के साथ है तो यहाँ माइनस में देगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, समझो यहाँ से। अब तुमको क्या करना है कि दोनों यहाँ देखो और इसको अलग अलग देखो, इसमें 2 कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ भी x, यहाँ भी x ले लिए कॉमन, तो 2 को x में से एगो खत्म, तो एगो x बचेगा। अब प्लस माइनस माइनस, x से x खत्म, क्या बचेगा? 5। और यहाँ 2 और 10 में क्या कॉमन होगा? तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो प्लस का 2 कॉमन लिए, तो 2 से 2 खत्म, तो बचा कुछ। अब प्लस माइनस माइनस और 2 बचे 10, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। ये समझ में आ गया है ना? इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इरप में करना, यहाँ इन कहीं पे करने लगना, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करो कि दोनों देखो अंदर में एक जैसा आना चाहिए। आ रहा है ना, तो सही है। तो ये बाहर वाला को एक साथ करो, और 2 के बदला एगो लिखाएगा, तो बाहर वाला x + 2 ना है, x + 2 ऐसे 6 को,
आई दू को है तो इसको एक को लिखो x माइनस 5 बराबर। अभी दोनों के बराबर एक एक बार जीरो करो, x प्लस 2 बराबर 0, आई x माइनस 5 बराबर कोई दिक्कत है। तो यहाँ से जब x निकालेंगे इसलिए x बराबर थे 2 यानी प्लस होने जाएगा तो x बराबर माइनस 2, और यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा तो प्लस में। तो देखो हमको x का वैल्यू कितना कितना है, एक आया -2 और एक आया x बराबर 5। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि मूल निकालना था ना, यही हमारा ये द्विघात समीकरण का क्या निकल गया, 2 का मूल निकल गया। कोई दिक्कत है? हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका दूसरा नंबर देखो, 2x² + x - 6। दूसरा है 2x² + x - 6 बराबर 0। यहाँ समझो व्यापक रूप में है, देखो तो है ना। हाँ सर है। तो इसको इससे गुना करो तो कितना आ रहा है, 6 दूनी के 12x²। अरे प्लस में आएगा ना, और प्लस में नहीं माइनस में आएगा, तो ये माइनस है ना, ये प्लस है ना, तो माइनस प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। अब समझना है ध्यान से। अब हम बोल रहे थे कि इसको इस तरीके से तोड़ दो, किसको 12 को, जो किस रूप में आ जाए x यानी कि जिसको गुना करने पे हमको 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए x आ जाए। तो यहाँ घटाव की बात है ना, तो घटाने पे x आना चाहिए। तो हम अगर मान लो यहाँ लेते हैं 4 और यहाँ लेते हैं 3, तो देखो 4 तिया 12 x² है ना, तो एगो x लगा दे यहाँ भी, एगो लगा दे यहाँ भी, x²। तो 4 तिया 12x² आ गया। हम बोले थे कि जहाँ माइनस है घटाने के लिए बोल रहा ना, तो बीच वाला चिन्ह किसके साथ, 12 के साथ। हम बोले थे जब घटाए वाला कहेगा तो बीच वाला चिन्ह किसके साथ है, बड़ा के साथ। तो यहाँ कुछ हो जाएगा माइनस। तो देख 4 में से 3, 4 को x में से एगो 3 को x निकल जाएगा, क्या x बचेगा, एक को ना बचेगा। तो डाउट क्लियर हो यहाँ तक, बैठ गया। आप बैठा दो, तो लिखो 2x², इसके जगह पे लिखेंगे प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6, इसको हटा दें। हाँ बराबर का 0। वेरी गुड। अब इसको दो का जोड़ा लगा, इधर में कुछ कॉमन होना चाहिए। तो सर 2x यहाँ भी 2x यहाँ भी, तो 2x को पकड़ लेते हैं, 2x को, तो 2x लिए बाहर, 6 लिए, तो 2 से 2 खत्म, और 2 को x है तो एगो x खत्म हो जाएगा, तो एगो बचेगा। अब प्लस, तो प्लस 2 दूनी के 4, तो 2 आएगा, और x x खत्म, तो x + 2 बचा ना। यहाँ माइनस है तो माइनस लो, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 3 से 3 खत्म, अब माइनस माइनस प्लस, तो कुछ ही बचा x ना, अब माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूनी के 6, इतना बराबर 0। अब ध्यान से देखो, दोनों अंदर में बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा तो तुम्हारा गलती है, समझ रहा बात को, यहीं से तुम पहचान सकते हो। अब बताओ तू लोग, तो दोनों एक के जैसा ना है, तो ये को लिखेंगे, यानी बाहर वाला को पकड़ो, तो 2x - 3 × x + 2 बराबर 0। अब दोनों का एक बार करो तो 0 के बराबर, तो 2x - 3 बराबर 0, इसको लिखेंगे x + 2 बराबर 0। बोलो, तो यहाँ से निकालेंगे अगर x बराबर, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये माइनस होने जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, ये बटे में 2 आया, और इसको निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर प्लस होने जाएगा तो -2, तो बस आ गया। इसलिए x बराबर एक बार आया है 3/2, और कितना आया है x -2 माइनस का 2, कुछ आ गया। यही हमारा हो गया आंसर। ये क्या हो गया, हाँ मूल। इसे यहाँ ये आया था ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ रहा है तू लोग को समझ में आ रहा है ना, तो अच्छी बात है। यहाँ देखो 3 नंबर देखो, फट से देखो तो कहता है √2x², देखो ध्यान से, √2x² + 7x + 5√2 बराबर का 0। देखो समझना ध्यान से। पहले तो हम देख रहे हैं कि सर व्यापक रूप में है, हाँ सर है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करेंगे गुना। तो फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे, तो देखो तो यहाँ है √2x², और यहाँ गुना 5√2। देख जब √2 गुना होगा तो 2 बन जाएगा ना, ये 5 है, तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10, एगो x² है तो कितना हो जाएगा 10x², तो कितना आ गया ये 10x², प्लस की माइनस है, ये भी प्लस तो प्लस में है, इसमें है प्लस में है। अब यहाँ ध्यान समझो, जब प्लस में है मतलब सर क्या कर सकते हैं, तो इसको इस तरीके से तोड़ो, इसको इस तरीके से तोड़ो कि गुना करने पे इतना आए, यहाँ प्लस है तो मतलब जोड़ने पे 7 आए,
तो हम 5 से 2 में तोड़ेंगे, तो यहाँ भी x लगाओ, यहाँ भी x लगाओ, तब ना x स्क्वायर, तब 5 दूनी का 10, x स्क्वायर हो गया। अब 5 से 2 7, तो 7x हो गया। बोलो, और जब यहाँ प्लस रहेगा ना, जब ये जोड़ने के लिए कहेगा, तो ये जो यहाँ चिन्ह रहेगा ना, दोनों के साथ, किसके साथ है? दोनों के साथ। हम क्या बोले थे कि जब घटाव रहेगा, माइनस रहेगा, तो बीच वाला चिन्ह खाली बड़का के साथ है, लेकिन जब यहाँ जोड़ रहेगा तो बीच वाला चिन्ह दोनों के साथ है। किसके साथ है? दोनों के साथ है। तो चल लिख दो इसी को। हाँ, तो लिखो इसको, √2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 बराबर 0। अब हमको देखना होगा कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या। यहाँ ये दोनों में कॉमन देखो, फिर ये दोनों में देखना अलग अलग करके। तो देखो, तो यहाँ तो x है, ये है, और x यहाँ भी है ना? हाँ सर, है सर, x यहाँ भी, x यहाँ भी है, और कुछ है नहीं है, तो x लो ना कॉमन, x लो। चलो, तो x से तो √2 बचेगा ना यहाँ पर, और 2 को x में से वो चल जाएगा, तो x बचेगा प्लस x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा? 5 है ना। फिर यहाँ देखो, यहाँ 2 है पर यहाँ 2 नहीं है, नहीं ना है, तो कैसे होगा? तो देखो, तो ई क्या 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुना √2। बोलो, और √2 गुना √2 होता है। जब अगर 2 को हम इस तरीके से तोड़ देंगे तो √2 दोनों में कॉमन हो ही जाएगा, तो हम √2 ले सकते हैं कॉमन, √2 कॉमन लेंगे। तो देख, 2 को 2 में से एगो गायब, तो क्या को बचा? तो यहाँ बचेगा एगो √2, x लिखा जाएगा ना। कि कैसे क्या समझ में आया? हम 2 को √2 गुना √2 में तोड़ दिए। किसमें तोड़ दिए? √2 गुना √2 में। तो 2 में से एगो गायब, तो एगो बचेगा ना। अब प्लस √2 से रूट खत्म, कितना बचा? 2 बचा। इसे ही खत्म, 5 का बचा, इतना बराबर 0। ठीक है इधर। अब देख, दोनों एक जैसा हुआ कि नहीं हुआ? तो बाहर वाला को जोड़ ले, x प्लस √2 बराबर 0 इंटू √2x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 कर देते एक बार, x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। वेरी गुड। अब x बराबर सर हमको कितना हो जाएगा? यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, तो माइनस का √2, और इसका निकालेंगे तो हो जाएगा √2x बराबर प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में, और x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5√2। ठीक है ना? आ गया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो आ गया हमारा माइनस का 5√2। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, नीचे √2 आ गया ना, तो नीचे √2 नहीं रहेगा, नीचे √2 नहीं रखते हैं, इसको हटाते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाला से ऊपर नीचे, इसको हर परमेयकरण करेंगे, मतलब जो नीचे रहता है ना उसी से गुना कर देते हैं। तो √2 बटा √2, तो जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस का 5√2, और √2 में √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो हमको x का वैल्यू कितना आ गया? एगो तो आ गया -√2, और दूसरा का आ गया -5√2 बटे 2। यही हमारा क्या है? आंसर। देख लो, आंसर आता होगा। फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आ रहा है आंसर? पहले दे रहा मतलब पहले था ना 5 -5 बटा √2। हाँ, अच्छा, ये दे रहा है आंसर। कोई बात नहीं है, ये अगर ये आंसर है तो ये भी ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं रखते हैं, लेकिन ठीक है, अगर दे रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना? हम आपको दोनों तरीका दिखा दिए, ठीक है? तो निकाल के करवा दिए। क्या आंसर फट गया, इसीलिए आपको दिए हैं। तो देखो तो बच्चा जी, सवाल है अगला, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 2। ठीक है ना? गलती लिखा क्या? माइनस का है, प्लस ना चौथा एक तो लिखे हैं, गलती कहाँ है? सही यहाँ तो हम क्या बोले थे कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करो? गुना। तो करो तो 2x स्क्वायर गुना 1/8, एक तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? x स्क्वायर बटे 4 है ना बचेगा। x स्क्वायर बटे 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 गुना x स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब फैसला करना है कि हम इसको किस रूप में तोड़े, इसको
इस रूप में तोड़े कि हमको यहाँ पर टूट करके आ चुकी है कि प्लस है नहीं प्लस है ना, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखो तो 1/4 लाने के लिए तो हम 1/2 कर सकते हैं और 1/2 कर सकते हैं। और जब ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो देख 1 से 1 और 2 दूनी के 4 तो 1/4 होगा और ऊपर x स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी x लगाएंगे यहाँ भी x लगाएंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब समझो हम बोले थे कि यहाँ जोड़ने के लिए बोला है ना, तो बीच वाला चिन्ह दोनों के साथ है, यानी इसके साथ भी इसके साथ भी। अब जब हम ई दोनों को जोड़ेंगे, जब हम ई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा ई आ जाएगा। देख लो अगर विश्वास नहीं है तो देखो x होगा ऊपर -x/2 और -x/2 नीचे सेम है तो ऐसे रहेगा, ऊपर में रहेगा -x तो -x में जुड़ता है तो माइनस का 2x बोलो अब बटा का 2 कैंसिल, तो -x आया कि नहीं आया, आ गया। कोई सा क्या तक डाउट कर दिए क्लियर, ठीक है ना। अब बस उसको बैठा दो तो 2x स्क्वायर माइनस का 1/2x फिर माइनस का 1/2x और प्लस का 1/8 बराबर का 0। अब हम इसको एक स्टेप अगर और बढ़ा देते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस x/2 कर सकते हैं, इसको माइनस x/2 कर सकते हैं, इसको प्लस 1/8 कर सकते हैं 0, कर दिए गुना एक से, तो दिक्कत है। अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है, तो लो ना कॉमन। अगर देखो x यहाँ भी है, अगर हम खाली x कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2 बचेगा ना, आया वो x बचेगा, अब माइनस x खत्म तो बचेगा 1/2 और यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ तो कॉमन नहीं है कुछ। अच्छा 1/2 कॉमन लेंगे, अच्छा ठीक देखते हैं, -1/2 कॉमन लेंगे, ठीक तो x बचेगा खाली, ले गड़बड़ हो गया, यहाँ तो 2x आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, ये नहीं होगा, कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा करना है ना कि दोनों डिब्बा में बराबर आना चाहिए। अच्छा एक से लिए तो कॉमन तो नहीं ना, दाल गला तो 2 कॉमन लेके देख सकते हैं, तो लेकिन 2 तो एकरा में है पर एकरा में नहीं ना, यहाँ -2 है, तो एक काम करो कुछ छेड़छाड़ करो इसके साथ, तो 2x स्क्वायर और अगर हम इसको ऊपर नीचे 2 से कर दे गुना, देखो माइनस का 2/2 और ऊपर गुना x और नीचे गुना 2, कोई फर्क पड़ेगा इसको में, देखो ये 2 से 2 काट भी तो सकते हैं, अरे 2 ऊपर दिए तो नीचे भी दिए हैं, ये कट जाएगा तो एक ही ना आएगा, 1/2 फिर बचा कि नहीं बचा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कर ही सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़, x/2 ऐसी है ना, 1/2 यहाँ आती, यहाँ भी 1/2 ले आते हैं, तभी दोनों में 1/2 कॉमन हो जाएगा, तब प्लस, तो इसको लिख सकते हैं कि ऐसे 1/2 और गुना 1/4 लिख सकते हैं क्या, तो 1/1 4 दूनी के 8 1/8 आएगा, इतना बराबर, अब हो जाएगा कॉमन। चलो बल्ले बल्ले है, तो 2 कॉमन ले लिए, नहीं 2 नहीं 2x लो, क्योंकि x यहाँ भी तो 2x, तो 2x से खत्म तो एगो x बचेगा और माइनस 2x ऊपर खत्म हो गया तो बचेगा कुछ 1/4 2 दूनी के, ऊपर कुछ नहीं तो 1 नीचे 4, यहाँ 1/2 यहाँ भी है 1/2 यहाँ भी है, देख कुछ नहीं तो 1/2 गुने x है ना, तो माइनस का 1/2 ले लिया कॉमन, तो 1/2 से खत्म तो बचा कुछ x और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, आई दोनों में से 1/2 गया घर है तो बचा कुछ 1/4, अब सही है, अब दोनों बराबर हो गया ना, अब ठीक है। चलो करो इसको 2x - 1/2 इंटू x - 1/4 अब बराबर 0। अब करेंगे एक बार इसको बराबर 0 एक बार इसको बराबर, तो 2x - 1/2 बराबर 0, ये करेंगे x - 1/4 बराबर 0। अब बनाओ तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 1/2, इसलिए x बराबर, इसलिए 1/2 आई 2 लेने हैं गुना में आ जाएगा तो भागा में, यानी कि इसको सब गुना हो जाएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4 2 दूनी के, ठीक है ना, कोई गड़बड़ी है बता दे
सही तो है। दिक्कत नहीं लग रहा कहीं पर? माइनस में उठाना, प्लस हो गया, ठीक है। चलिए आप फिर ई एक्स बराबर निकालेंगे तो ई माइनस होने जाएगा, तो प्लस में 1/4 दोनों 1/4 आ गया है, ठीक है ना। देखो तो आंसर एक बार, एक्स बराबर 1/4, एक्स बराबर 1/4 दोनों सेम आ गया, सेम है, हाँ सही है। ठीक है ना, दोनों सेम ही आ रहा है। चलो सेम आ गया तो कोई बात नहीं है। तो एक्स बराबर 1/4 एगो आ गया है, एगो और 1/4 आ गया है, आ गया ना। दोनों मूल कितना है, 1/4 है ना। प्लस माइनस का लोचा नहीं ना कुछ, नहीं। और यहाँ तो हम लोग सही ही बना है, कुछ गड़बड़ी तो है भी नहीं, ठीक है ना। ये से 1/2 एक बार देख लेता फिर भी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और बचा क्वेश्चन क्या इसमें, एक बचल है, कर लिखते हैं, लिखते हैं 5 नंबर। 100x² माइनस का 20x अब प्लस का 1 बराबर 0 कैसे करेंगे बताओ? वही काम करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को पहले गुना कर लो, तो कितना आ रहा है, 100x² आ रहा है ना। अब इसको हम किस रूप में तोड़ दें कि देखो प्लस है, प्लस में आएगा। किस रूप में तोड़ रहे हैं कि जोड़ने पर जो है कितना आना चाहिए, 20x आना चाहिए, कितना आना चाहिए 20। तो इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, 10 और 10 में x² है तो x लगा, यहाँ भी x लगा, तो 10 100x² तो हो गया। अब वहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो जो बोले थे कि जब प्लस रहेगा मतलब जोड़े रहेगा तो पीछे वाला दोनों के साथ है, तो माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ता है पर चिन्ह और 10 और 10 20x, तो क्लियर। तो चलो तो 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब हम देखेंगे ये दोनों में और ये दोनों में, तो ये दोनों तो 10 साफा दिख रहा है, 10 x भी दिख रहा है, तो 10 दाहियों 100 तो 10 एगो आएगा, और 2 x में से एगो x गया घर है, अब माइनस 10x से 10x खत्म, तो माइनस का 1, और यहाँ 10x यहाँ 1 है, तो 1 तो दोनों में रहता है ना, 1 इसमें भी 1, 10 में भी 1 छिपा है, तो माइनस का 1, कौन सा 1 देखो, माइनस माइनस प्लस, 1 से जब भागा देंगे तो सेम नंबर से न कटेगा, तो 10x ही रहेगा, और माइनस प्लस माइनस 1 में से देंगे तो 1 आएगा, 1 इतना बराबर 0। अब कर दो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, यहाँ लिखो 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब दोनों के 1 बराबर करो, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, फिर लिखो 10x माइनस 1 बराबर 0। क्या माजरा है भाई साहब, सेम ही आ गया नहीं, 10x बराबर प्लस में चला गया, दोनों का प्लस में 1/10 और 10 है गुना में यहाँ जाएगा, तो यहाँ देखो यहाँ भी वही बता हो रहा है ना, 1/10 सेम ही आ गया। वाह क्या फंडा, नहीं जबरदस्त है क्या, दोनों में 1/10 आ रहा है, तो आ गया है, तो परेशानी तो हमारा हो गया, दोनों यही आंसर, दोनों मूल्य निकाल दिए हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आया ना तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, आराम समझ में आया है, आप लोग को समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थोड़ा दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, फट से छापो तो लोग। चलो ध्यान दो, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का टाइप कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अच्छा उदाहरण 1 में देखो, पीछे किताब में उदाहरण दिया होगा तुम लोग को, उदाहरण कहाँ दिया है, उदाहरण 1, उदाहरण 3, उदाहरण 2, उदाहरण पेज नंबर कितना है इधर, पेज नंबर 79 में देखो, उदाहरण 1 दिया हुआ है ना, लिख ले जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो ई चीजवा को क्या करना है, इसका तुमको निकालना है क्या जाकर के अंतिम में, ठीक गुणनखंड विधि के द्वारा तुमको द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है, तुमको मूल क्या याद करना है, मूल तो ज्ञात कर लेना, जैसे बता रहे थे ना अभी वैसे इसको पहले सजा लेना, ठीक है, और सजाने के बाद क्या कर लेना, बना लेना, कोई दिक्कत है। हालांकि तुमको इधर देखो बना के भी दिए हुए हैं, और यहाँ देखो बनाने के बाद यहाँ x² माइनस 45x प्लस 324 दिया बराबर 0, तो ये तो जेबे किया तुमको, तो बस डायरेक्ट इसी को क्या कर देना है, तोड़ देना, अपना तोड़ के मूल ज्ञात कर लेना, तू लोग कर लेना, ठीक है, होमवर्क है तू लोग का भी होमवर्क है। चल 3 नंबर देखो, तू लोग कर सकता है कि पहला जैसा बना है वैसे बनेगा। 3 नंबर कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग
27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखो इसको तो दो तरीके से बना सकते हैं, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण से बना सकते हैं, 100 बाई मान के भी बना सकते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण ना, तो हमको द्विघात समीकरण के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे है ना, दो को संख्या है ना, ऐसी दो संख्या है तो हम संख्या मान लेते हैं, मानते हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर क्या मान लिए x, इसलिए दूसरी संख्या कितना हो जाएगा y किस होगा, दो चर के रैखिक समीकरण पढ़ रहा है, द्विघात समीकरण पढ़ रहा है तो एक ही को ना मानते हैं, दो चर के रैखिक समीकरण तो पिछले पता थे उससे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे द्विघात से बनाना है। तो जब देखो दो को के जोड़ के x है, मान के चल तो हम कह दें कोई संख्या के जोड़ने पे 20 है, दो संख्या के जोड़ने में 20 है, एक को संख्या 10 है या एक को संख्या 12 है, तो दूसरा संख्या कितना होगा, 20 में से 12 घटा 8। तो हम बोले कि जब जोड़ने पे दोनों का 27, सवाल कहता है कि दोनों का योग कितना 27 है, एक को x माना था दूसरा का x माइनस 27 माइनस x होगा 27 माइनस, कैसे फंस जाता है। अब आगे कहता है कि जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, क्या हो, गुणनफल 100, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर, 27 के बराबर है, अब गुणनफल 182 है। चलो बन गया है। देखो अब आओ प्रश्न अनुसार बोलता है गुणनफल दोनों का कितना है, 182 है ना दिया है। तब देख गुणनफल तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या कितना है 27 माइनस x बराबर किसके बराबर है, 182 के बराबर है। चलो करो तो गुना करो इसको, तो 27x अब माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अब सजाओ इसको, x स्क्वायर को पहले ला तो माइनस x स्क्वायर अब प्लस 27x, आइए ना प्लस में आएगा तो माइनस 182 बराबर का। अब जब इतना बन ही गया तो तू लोग नहीं बना देगा, बता देते हैं लोग। देखो अब तोड़ो इसको, फर्स्ट क्लास को गुना करो कितना आ गया, देख माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है, और 182 है तो 182 रहेगा, ये भी क्लियर है, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा। अब इसको किस रूप में तुम तोड़ेगा कि बीच वाला भाग आ जाए, किस रूप में तोड़ेगा कि बीच वाला भाग आ जाए, यानी देखो भैया तुम इसको भी तोड़ सकता है, यहाँ भी तोड़ के चेक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किसको किसको जोड़ेंगे तो हमको 27 आएगा, तो किसको किसको जोड़ सकते हैं, 182 के ऐसा संख्या से गुना करो ना कि जेकर अंतिम में 2 आए, कितना है, जैसे मानते हो कि हम 18 लेते हैं अगर और 9 लेते हैं, तो देख 9 8 72 के 2 अंतिम में 2 आ रहा है ना, आ रहा नहीं आ रहा है, लेकिन 9 8 72 तो 7 9 7 162 हो रहा था, ये नहीं होगा, 162 नहीं होगा। फिर अगर 17 और 10 करो 170, ये भी फेल, अंतिम में 0 आ रहा है। फिर 16 11 करो 11 6 66 6, ये भी खत्म। 15 12 करो तो 5 10, 0 आ रहा है, भी खत्म। 14 और 13 करो तो 4 12 के 2 आ रहा, 2 ठीक है 2 आ रहा है, तो 13 6 52 के 2 तो 5 13 5 18 आ गया, 182 आ गया ना, यानी 14 और 13 पर आ गया, 14 13 पर यानी हम यहाँ रख देंगे 14, यहाँ रख देंगे, यहाँ कर दो x, यहाँ कर दो x, और जोड़ के चिन्ह है ना तो बीच वाला दोनों के साथ है, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी कोई दिक्कत है, बन गया। चलो तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 13x माइनस का 182 बराबर 0, कोई दिक्कत है, एक साथ कर, x कॉमन है दोनों में, तो चल डायरेक्ट ले ले माइनस x कॉमन, क्या ले ले माइनस x कॉमन लिए, तो माइनस माइनस प्लस, आइए को x 2x को उड़ा देगा, एगो तो बचेगा क्या को एगो ना, माइनस प्लस माइनस 1 से x खत्म, क्या बचा 14, ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 13 है, यहाँ भी तो 13 था, क्योंकि 14 13 का गुणनफल है ही, तो 13 ले प्लस का 13 कॉमन, तो 13 से 13 खत्म, तो क्या बचा x, अब प्लस माइनस माइनस आई के बार में 14 बार में इतना बराबर, देखो दोनों अंदर सेम आ गया, तो माइनस x प्लस का 13 चेक लो, x माइनस 14 बराबर 0, अब आएगा तो हो जाएगा x माइनस x प्लस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0, माइनस x बराबर हो गया माइनस 13, तो देखिए भी माइनस 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 खत्म, क्या बचा x बराबर 13, आई हो गया x बराबर प्लस 14
क्या हो गया, यानी माइनस में आ जाएगा तो प्लस में, यानी 113 आ गया, कितना आ गया 14 आ गया। तो लिख सकते हैं क्या था, पहली संख्या बराबर 13, पहली संख्या बराबर 13, एक्स माइनस है ना, ये कितना बराबर हो गया 13, और दूसरी संख्या कितना मान लो, दूसरी संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या बराबर 14, यही ना माइनस है 27 माइनस एक्स, तो घटाएगा तो कितना आएगा 14, यही हो गया हमारा आंसर। तो और मान लेंगे कि ना सर पहला हम x 14 मान लेंगे, 14 मानेगा तो 27 में से 14 घटाएगा तो 13 ना आएगा, या 13 रखेगा तो फिर 14 आएगा। समझ में आया तुम लोग को, भारी लगा रे, आसान है, कोई भारी वाली नहीं है, ठीक है ना। 4 नंबर सवाल देखो, कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे देखो 1 2 3 4 है ना, इसी को बोलते हैं क्रमागत। क्या बोलते हैं, देख सब में एक जुट रहा तो अगला आ जा रहा है, सब में एक जुट रहा तो अगला आ जा रहा है ना, और सब प्लस में है ना तो कुछ धनात्मक है, कैसा है, और साथ में क्या है क्रमागत है, क्या है क्रमागत है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करता है, दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना था, मान लेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना x, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, हम क्या बोल रहे थे, पहला अगर 1 था तो एकरा में 1 जोड़ दिया तो कितना 2 आ गया, और फिर एक अगर इसको माने था पहला तो एकरा में 1 जोड़ तो 3 आ गया, यानी कि सर अगर हम इसको x माने तो एकरा में 1 जोड़ दो तो अगल का निकल जाएगा x + 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब चलो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोलता है प्रश्न के अनुसार, जिनके वर्गों का योग 365 है, वर्ग का योग 365, दोनों के वर्गों का योग ना, तो पहला संख्या के वर्ग तो x स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या के वर्ग x + 1 के होल स्क्वायर, और दोनों के वर्गों का योग मैंने जोड़ कितना बराबर है 365, किसके बराबर है 365, बना दो, x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस b का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो 2x प्लस b स्क्वायर, तो एक a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, ठीक है, इतना बड़ा 365, एक कोने भेज देंगे। तो देखो x स्क्वायर प्लस 2x बराबर एक होने जाएगा तो हो जाएगा 364, देख 65 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा 64, x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इसको उठा के नहीं लिया तो माइनस का 364 बराबर में 0, तो दिक्कत, अब बस यहाँ से बना दो फिर से वही बात। अब इसको और आसान भी बना सकते हैं, कैसे, 2 कॉमन लेके, थोड़ा भारी लग रहा हो तो 2 कॉमन ले लो, तो देख 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 ले लिए कॉमन, तो हो गया 2 से 2 खत्म तो बचा x स्क्वायर, प्लस 2 से 2 खत्म तो बचा x, अब माइनस आई कितना बार में 182 अब बराबर 0, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 बाई 2, यहाँ गुना में यहाँ का तो भागा में, तो दिक्कत, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि इसका मान कितना होगा 0, पता है नहीं बात, हाँ किसी भी संख्या से 0 भागा जाता मान कितना होगा उसका 0, अब जब ऐसा बन गया तो ना बनाएगा, ये वाला चीज बात अभी तो पता है नहीं, यहाँ पता करेंगे 182, यही तो पता है, यही तो आ गया सेम, देखो आया वही ना आया है, तो फिर से तोड़ दो उसको, ऐसे ही कैसे तोड़ेगा 13 × 14 x स्क्वायर प्लस क्या बोल रहे थे, देखिए प्लस और माइनस ना है, प्लस और माइनस है ना, तो जब माइनस होगा तो हम क्या बोले थे कि माइनस 182 x स्क्वायर है, तो इसको तोड़े थे 14 और 13 में तोड़े थे, तो जब घटता है ना तो बीच वाला चिन्ह बड़का के साथ है, अब बाकी 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। चलो तो इसको यहाँ से x कॉमन है क्या, तो 2 को में से चल जाएगा घर है, अब प्लस x से कैंसिल तो क्या बचा 14, और दोनों में से ले लेंगे माइनस का 13 कॉमन, 13 से 13 खत्म, बचेगा x माइनस माइनस प्लस, ये कितना बार हो जाएगा रे 14 बार में, ये अभी बताएं।
तो x माइनस 13 लिख दो। इसमें 13 x प्लस 14 हाँ x प्लस 0 14 बोलता नहीं तू लोग, नहीं बोलेगा नहीं सीखेगा गधा। x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर 13 और x बराबर माइनस का 14। अब सुनो ध्यान से, ये क्या बोला था, सवाल में बोला था कि धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव, और यहाँ एगो आ गया माइनस में, तो ये संभव नहीं रह रहे, यानी ये असंभव है, ये असंभव है, तो संभव कौन है, तो ये वाला, क्योंकि 13 आ रहा नहीं, तो ये संभव है, क्या है संभव। यहाँ से लिख देना कि अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर कितना आ गया 13, तो दूसरा भी निकाल लेना, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर था x प्लस 1 था ना, तो 13 प्लस 1 कितना आ गया 14। कोई दिक्कत है, ये मत फंस जाना, इसको नहीं माने हैं क्योंकि माइनस में आ गया। आप पहला ही बोला था सवाल धनात्मक में, खाली संख्या बोलता तो चल जाता, लेकिन पहले कुछ बोलता है धनात्मक, ऊपर से बोला क्रमागत, दिक्कत की बात है ना, तो फिर इसलिए नहीं होगा, इसलिए इसको बना दिए हम पहला। तो जब भी पहला बन गया था में एक जोड़ दें तो दूसरा का निकल जाएगा, जैसे एक जोड़े थे तो अगला निकल रहा था, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया था, परेशानी नहीं है लोग को। अगला सवाल 5 नंबर देखते हैं तो, चलिए 5 नंबर तक का 5 नंबर कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। सबसे पहले अगर तुमको फिगर बना लेते हैं, हम एगो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देख कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कहता है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से कम है ना, तो आधार नीचे वाला होता है ना, तो आधार को हम x मान लेंगे, एक से 7 कम है कौन ऊंचाई, तो x माइनस 7। आगे क्या कहता है, यदि कर्ण 13 हुआ, कर्ण दिया कितना 13, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। अन्य दो भुजा मतलब कौन, यही दोनों पूछ रहा ना कि दोनों भुजा कितना कितना है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम आधार को क्या माने x, हम मान लेते हैं कि माना कि देखो समकोण त्रिभुज है ना, तो ऊपर लिख सकता है तू लोग पहले कि समकोण त्रिभुज में आधार बराबर x, क्या किया है तुम इसको माने हैं, इसलिए जब आधार x है तो ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई बराबर, तो बोला है कि आधार से 7 कम है तो x माइनस 7, कोई दिक्कत है। कर्ण हमको दे है 13 दे रहे ना, तो प्रश्न के अनुसार चलो। अब प्रश्न अनुसार हम जानते हैं कि सर कर्ण के होल स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर कितना 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है x के स्क्वायर प्लस लंबाई कितना है, तो x माइनस 7 के होल स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर अब माइनस का 2ab, तो 2x का 2x, अब b 7 है तो 2 7 14, यानी कि 14x ना, तो माइनस का 14x, अब b स्क्वायर तो प्लस का 7 के स्क्वायर कितना होगा 49 ना, तो हो गया 49। अब एक काम करो, 49 को इन्हें ला सकते हैं, तो 169 में से 49 घटा कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, अब बचा कितना 120, ये हो गया x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर ना, तो 2x स्क्वायर होगा रे, दोनों को जोड़ दो, अब माइनस का 14x माइनस का, अब दोनों को एक साथ कर दो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको नहीं भेज देना, माइनस का 14x 120 प्लस में हो जाएगा तो 120 बराबर 0। हम डायरेक्ट क्या किए कि डायरेक्ट इसको सीधा लिख दिए हैं, पहले हम इसको भेज के इन्हें 0 करके उलट सकते थे, लेकिन डायरेक्ट कर दिए। कोई दिक्कत हो रहा है तू लोग को नहीं ना, इतना तो तू लोग को आना चाहिए, तू लोग 10वीं में पढ़ रहा है ना। अब यहाँ देख, अब वही काम हो गया यार भाई साहब, फिर से इसको भी आसान बना सकते हैं, कैसे 2 कॉमन ले, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 दूनी का 14 तो 7x, और 60 दूनी का 120 तो 60 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2, 2 गुना में आ जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर लड्डू। अब 60 अब तोड़ना भाई साहब, क्या करना है, फिर से यही 60x स्क्वायर आएगा ना, माइनस का 60x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा। अब इसको कैसे तोड़ेंगे कि देखो घटाने की बात नहीं, घटाने पे 7 आ जाए
कितना कंप्यूटर है? 15 चौके 60 नहीं कटेगा। और है इसको 12 हो नहीं सकता। 12 पर 60 का हाँ 12 पचे वेरी गुड। इसको तोड़ो 12 और 5 में, 12 और 5 में तो देख माइनस है ना, तो बीच रखना दोनों के साथ ना, बड़का के साथ किसके साथ है? तो बड़का 12 ना है, तो चलो लिखते हैं उसको साथ प्लस। हाँ एक जब जो बीच वाला ले लिया तो बचेगा जो पलटे ना होगा एक्स स्क्वायर अब माइनस का 12x अब प्लस का 5x अब माइनस का 60 बराबर का 0। कैसे क्या समझ में आ रहा है ना? शुरू से समझते आ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो करो ना, इधर में x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x से एगो x खत्म, तो x अब माइनस का 12 यहाँ लेंगे अगर हम कॉमन 5 प्लस का 5 लेते हैं तो बच जाएगा 5 से 5 खत्म, तो x बचेगा अब प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 12 इतना बराबर 0 इतना बराबर। अब एक बार करो तो x प्लस 5 चेक लो, फिर करो x माइनस 12 बराबर 0। अब करना एक बार से x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, और x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकल के आएगा? x का मान प्लस 5 होने जाएगा तो x बराबर माइनस 5, यहाँ आएगा x बराबर प्लस 5। अब समझ बात को, प्लस 12। हाँ वही प्लस 12 तो मतलब 12 रखो ना उसको। क्या माइनस 5 संभव है? कभी भी त्रिभुज का आधार माइनस में आ सकता है, तो ये संभव नहीं ना है, तो ये है असंभव। क्या है? तो ये हो गया असंभव। क्या हो गया? ये असंभव हो गया। अरे x बराबर 12 ये कुछ, ये संभव है कि नहीं है? सर ये बिल्कुल संभव है ना, ये संभव है। तो यहाँ पर लिख देना, फाइनल बता दे रहे हैं, लिखना अतः, क्या पूछा था हमसे? दोनों को पूछा है ना, लिखना अतः त्रिभुज के आधार बराबर, अतः आधार बराबर x बराबर कितना 12 और ऊंचाई बराबर कितना था रे? x माइनस 7 था ना, x माइनस 7, तो 12 में से 7 घटाओ कितना आ गया? 5। कितना आ गया? मीटर सेंटीमीटर दिया कुछ? हाँ तो सेंटीमीटर लिख देना, दिया तो 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? ये हो गया हमारा आंसर, बन गया। अब बस खाली एगो बचा है, एगो बचा, इसको उतारो फिर लास्ट में उसको बता देते हैं, ठीक है। उतारो फट से। तुम लोग को क्लास समझ में आ रहा है तो लाइक करो, चलो शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं लास्ट सवाल, 6 नंबर। कितना नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लास्ट है, ठीक है, चैप्टर का लास्ट है। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक छोटा सा उद्योग है, एक बर्तन का निर्माण कर रहा है कुछ दिन में। कहता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अच्छा, यानी कितना बर्तन बना था उस दिन और प्रत्येक नग पर कितना लागत था वो ज्ञात करना है। तो मानना पड़ेगा भाई क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम मानेंगे कि एक विशेष दिन की बात किया है ना, एक खास दिन की बात किया। किसकी बात किया है? माना कि जिस दिन की बात कर रहे हैं उसको उस दिन बोलते हैं। माना कि उस दिन बने बर्तनों की संख्या है ना, बर्तनों की क्या मान ले, इसको x मान लो। मान लो कि उस दिन x बर्तन बना था। कितना बर्तन बना था? x बर्तन। इसलिए प्रत्येक नग की लागत, ये भी तो पूछा है ना, तो प्रत्येक नग की लागत कितना होगा ध्यान से देखो। तो यहाँ पर दिया था बीच बात कि
कि विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, तो बर्तन की संख्या एक था ना, बर्तनों की संख्या के माइनस 2 गुने से, मतलब इसको 2 से कर दो गुना, 2 गुने से कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। यही है क्या? प्रत्येक नग की लागत, मतलब एक नग का लागत कितना है? 2x + 3। सवाल के अकॉर्डिंग। अब आगे कहता है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया था। उस दिन, जिस दिन की बात किया था, प्रश्न के अनुसार चलो, प्रश्न अनुसार, ठीक है ना, प्रश्न अनुसार कहता उस दिन के निर्माण में जो लागत हुआ है 90 रुपया। कितना है? 90 रुपया। तो याद करो, बर्तन की संख्या इतना है, ठीक है। अब प्रत्येक नग का लागत है 2x + 3, 2x प्लस, तो ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो टोटल पैसा निकल जाएगा ना। तो हम कर रहे हैं, देखो, x गुना 2x + 3 = कितना हो जाएगा रे? 90। अब इसको गुना कर तो हो जाएगा 2x² + 3x बराबर 90। अब 90 को इधर लेके आओ, तो 2x² + 3x - 90 बराबर 0। कभी कत। अब बस फिर से वही काम करना है, अंतिम फर्स्ट को गुना कर। तो देख, इसको गुना कर तो 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? 180 प्लस माइनस x² है तो x²। कैसे तोड़ेगा इसको? इसको किस फॉर्म में तोड़ेगा? जल्दी से बताओ। ये 3 है, 12 और 13 12 और 13 कैसे हो जाएगा? 180 भैया, घटाने बढ़ाने के बाद तुमको क्या लाना है? 3 लाना है। क्या लाना है? 3। तो जब हम यहाँ रख देते हैं 15, यहाँ रख देते हैं 12, तो 15 12 को जब गुना करेंगे तो 180 आएगा। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? क्योंकि माइनस है ना, तो बीच वाला चिन्ह किसके साथ? बड़का के साथ। तो छोटका के साथ माइनस। सिंपल। यहाँ लगा दो x, यहाँ भी लगा दो, हो गया। तो करो 2x² + 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर, चलो बन ही रहा है। सब में वाला चिन्ह लगा देना, ठीक है ना। तो ये दोनों में कितना कॉमन है भाई साहब? x कॉमन है, चलो x तो बच गया ये 2x अब प्लस यहाँ बच गया 15, बच गया। और यहाँ दोनों में कौन कॉमन है सर? 3 तो कॉमन है, ये है 3 कॉमन है ना, तो माइनस का 3 ले दो, तो माइनस प्लस 3 चौके 12। गड़बड़ हो गया रे, गड़बड़ हो गया रे बाबा। भाई साहब गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। बोलो कैसे होना चाहिए? ये कर सकते हैं कि 12 को पहले लिख सकते हैं और 15 को बाद में लिख सकते हैं, तो काम हो जाएगा। नहीं देखो, तो ऐसे करो ना, माइनस का 12x और प्लस का 15x। अब लो, तब यहाँ देखो 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2 से 2 खत्म, तो कुछ बचा x माइनस 2 6 का 12, तो कितना है? 6। कितना आया? आई दोनों कॉमन लेंगे तो प्लस का 3 कॉमन लो, तो 3 5 ले ना 15 डायरेक्ट कॉमन लो ना, 15 लो ना, 15 क्या लो 15, तो 15 से 15 खत्म, तो x बचेगा ना, अब प्लस माइनस माइनस, अब 15 6 का 90 बन गया, दाल गल गया। थोड़ा सा ये भी देखना है ना, थोड़ा सा तालमेल करके मिलाना पड़ता है। अब देखो 2x + 15 6 लो, इसको कर लो x - 6 बराबर 0। तो हो गया 2x + 15 बराबर 0 और x - 6 बराबर 0। तो ये तो x बराबर 6 आ गया, और ये आ गया है 2x बराबर -15 और x बराबर आ गया -15/2। और x हम किसको माने थे? बर्तन की संख्या को। तो क्या बर्तन बनेगा तो माइनस में रहेगा? नहीं, ये तो असंभव है। 7.5 को बर्तन कहीं बनता है, कभी माइनस में बनेगा? नहीं ना, तो कौन संभव है? ये संभव है। लिख रहे हैं अतः उस दिन बर्तनों की संख्या, उस दिन बने, यही ना पूछा सवाल है। हाँ, निर्मित बर्तनों की संख्या, हाँ, उस दिन बने बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर कितना? 6 और प्रत्येक नग की लागत बराबर कितना था? 2x + 3। तो 2 गुना 6 प्लस का 3, 6 दूनी का 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 15 रुपया। हो गया आंसर।
ये तो संख्या में 6 था, ये कितना था रुपया आ गया ना, क्योंकि खर्चा पूछा ना कितना, क्या है इसका लागत है, कोई दिक्कत है। तो 6 आ गया और कितना आ गया 15 आ गया, कोई दिक्कत। तो ये खत्म हो गया चैप्टर। अब मिलेंगे हम लोग 4.3 में। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और क्लास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दो, दोस्तों को शेयर कर थोड़ा सा वीडियो, ठीक है। और शाम में 6 बजे लाइव जरूर जुड़ो, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं, तो वहाँ देखो काफी मजा आने वाला है, एक बार जुड़ के देखो तब समझ में आएगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।